स्केल। ये पीएच स्केल होते क्या है, इनके बारे में आपको पूरा का पूरा डीप जानकारी बताएंगे कि पीएच स्केल होते क्या है। चलिए ये बताने से पहले मैं आपको कुछ पिछली बातें बता देता हूँ ताकि पीएच स्केल आपको समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़े थे अभी ना, आपका यूँ समझिए कि प्रबल दो वर्ड पढ़े थे, एक अम्ल पढ़े थे और दूसरे क्या पढ़े थे, भस्म पढ़े थे, जिसमें आपकी परिभाषाएं क्या था, यस इसमें था आपका कौन सा, तो H प्लस और क्या OH आपका माइनस। समझ पा रहे हैं, यानी यूँ समझिए कि जो आपका H आयन ज़्यादा प्रदान करे उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे और जो OH आयन ज़्यादा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रबल भस्म बोलेंगे। उसी तरह आपका कौन सा, आपका दुर्बल ये अम्ल था और यूँ समझिए कि आपका क्या था, भस्म था। तो भस्म में मैंने क्या बताया था, दुर्बल में कि आंशिक प्रदान करे, यानी H आयन कम करे और OH आयन भी प्रदान क्या करे, कम करे, और ये क्या करे, ज्यादा करे। समझ पा रहे, ये पिछली बातों को मैंने दोहराया हूँ और इसी से आपका पीएच स्केल का मैं सारे के सारे बायोडाटा बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये तो समझ गए ओके कि H आयन OH आयन क्या, आप इस बीकर को देखकर इसमें जो मेटेरियल है क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें ज्यादा OH आयन निकल रहा है कि H आयन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या आपको पता चलेगा, तो नहीं चल पाएगा। कब चलेगा, जब इसमें विद्युत देंगे तभी भी आपको यहाँ पर पता चलेगा नहीं। तो कोई ना कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए ना जो कि ये मापकर बता दे कि किसमें से ज्यादा H निकलता है और किसमें से कम H निकलता है। समझ पा रहे, यानी पावर को प्रदर्शित करना। समझ रहे हैं बातों को, किसको करना जी, तो पावर को प्रदर्शित करना। वो किसके आधार पर, यस H आयन के आधार पे। ये OH आयन के भी आधार पे निकाली जाती है पर ज्यादातर इस बुक में H आयन दिया है। तो पावर के मतलब कि P यहाँ से ला दिए ओके, और H जो था ये यहाँ से ला दिए थे, क्या हो गया आपका pH। यानी आपको समझ में आ गया कि pH क्या है आपका, यानी H की शक्तियों को ये पता लगाने वाला ही आपका स्केल ही क्या होता है, तो pH होता है। वो किस प्रकार लगाता है तो इसका मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो इसका परिभाषा होगा। समझ पा रहे हैं, लेकिन pH आपको समझ में आ गया। उसी तरह POH भी होता है। OH के मतलब समझिए कि भस्म वाले को शो कर रहा है और H के मतलब ये किसका शो कर रहा है, तो H आयन का शो कर रहा है। तो चलिए आपको ये कहानी समझ में आ गया। अब चलिए मैं pH स्केल का आपका यूँ समझिए कि डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि pH स्केल आपके होते हैं तो कैसे होते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही विस्तार रूप से अच्छे से देखते हैं। देखिए एक्चुअली में जिस तरह आप लोग क्या करते हैं, मैथ में बनाने वाला स्केल आपका लगभग ऐसा होता है, तो उसमें भी आपका मापदंड होता है कि 14, 15 ऐसा ही कुछ होता है ओके। तो इसमें जो होता है मापदंड pH जो बनाया जाता है स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है, याद रखिएगा 14 तक होता है। और 14 के बीच में एक जो आता है आपका बीच वाला, ये 7 वाला भाग आता है ओके। समझ पा रहे हैं, ये कौन सा भाग आता है आपका 7, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और 7 हो ही गया। और यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 से 11 12 और यहाँ पर क्या होगा 13। यानी इस तरह क्या होता है तो आपका pH स्केल होता है। जैसा मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये तो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन pH स्केल के ही जैसा ये भी क्या करेंगे तो काम करेंगे। जैसा कि ये निकल रहा है, देखिए ये आपका एक लिटमस पत्र है, ऐसा मैं मंगवाया हूँ। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर आप गौर कीजिए कैमरे में, 1 से लेकर 14 तक ही दिया है। यहाँ पर सब सूचित कर दिया है कि कौन आपका अम्ल होंगे और कौन आपका भस्म होंगे, यानी कैसा कैसा आपका रंग प्रदर्शित करेगा तो आप समझ सकते हैं ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रख देता हूँ, लेकिन इसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कंसेप्ट बोलता है ना कि जब 7 रहे, 7 में ना ही वो अम्ल होंगे ना ही वो क्या होंगे, भस्म होंगे, तो याद रखिएगा ये होते उदासीन।
उदासीकरण होता है। ओके, समझ पा रहे हैं? कब? जब साथ होगा तब। अब देखिए, जैसे जैसे इधर ये बढ़ते जाएगा उस तरह अम्लता भी बढ़ते जाएगा। यानी आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि इधर वाले सबके सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, और इधर वाले जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके क्या होते हैं? तब भस्म होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब चलिए एगो दूगो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ। यदि दिया रहे pH बराबर 2 और यूँ समझिए pH बराबर आपका 8 दिया रहे, ऐसा देकर यदि पूछे कि इनमें बताइए कौन अम्ल है और कौन भस्म है। ओके, तो यूँ समझिए कि 7 के पहले वाला जितना भी होगा वो अम्ल होगा, तो ये आपका अम्ल होगा। समझ पा रहे हैं? और 8 किधर है? तो इसके बाद वाला है, तो ये क्या होगा? आपका भस्म होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए, मैं बताया कि ये क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, और ये भी ऐसे जाता है तो ये भी क्या होते जाता है? तो बढ़ते जाता है। ये अम्ल की शक्तियाँ बढ़ती है, और समझिए कि ये भी अम्ल की क्या होती है? शक्तियाँ बढ़ती है। जैसा कि मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको भी समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं दे दिया pH आपका एगो 1 दे दिया, एगो pH आपका क्या कर दिया? 3 दे दिया। गौर कीजिएगा दोनों पॉइंटेड पर। pH कितना दे दिया? 1, और ये को pH कितना दे दिया? 3। जरा गौर कीजिएगा, ये 3 है और ये कितना? 1 है। अब बताइए इन दोनों में प्रबल कौन अम्ल होंगे? ओके, यदि pH स्केल किसी में 1 दिखाता है, किसी में 3 दिखाता है, तो कौन से होंगे? यस, ये होंगे आपका कौन सा? 1 वाला होंगे। क्यों? क्योंकि इधर जाते रहेंगे तो एक बढ़ते जाएगा, यानी इसके अपेक्षा कंपेयर किया जाए तो ये प्रबल होंगे, और ये कैसे होंगे? तो आपके दुर्बल होंगे। ठीक उसी तरह आपका यहाँ पर भी है। यूँ समझिए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर समझिए कि 14 है। तो इसमें देखिए गौर कीजिए कि इधर से बढ़ रहा है, यानी कंसेप्ट उल्टा है। यानी यूँ समझिए कि 8 वाला आपका क्या होंगे? दुर्बल भस्म होंगे, और समझिए कि आपके जो 14 वाले होंगे वो प्रबल भस्म होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा है कि ये कैसे आपको हम लोग बता सकते हैं? तो चलिए चलिए इसमें हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि pH स्केल किससे कहते हैं, आखिर किस लॉजिक पर ये काम करता है। मैंने तो सब कुछ जान गए, अब इसको लॉजिक बताने का मैं कोशिश करता हूँ। तो pH स्केल का एक सूत्र याद रखिएगा, हम इसी से निकाल लेंगे। -log और H आयन होते हैं ऐसा। ओके, यानी किसी भी विलयन में जो ये थी करता है वो H आयन करता है। तो लॉग के मतलब होते हैं क्या जी? आपका यस, लघुगणन। ओके, लघुगणन होते हैं। समझ आप में आ रहा है आपको? ये जो आप पढ़िएगा 11th में या 12th में पढ़ने को मिलता है। अब चलिए मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ कि pH स्केल किसे कहते हैं। तो यूँ समझिए कि ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी विलयन में, क्या कोई भी विलयन में H आयन की सांद्रता, देखिए परिभाषा कैसे बोल रहे हैं, किसी भी विलयन में H आयन की क्या जी? सांद्रता के लघुगणन के ऋणात्मक मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं। गौर कीजिए फिर से आप लोग, किसी भी विलयन में आपका यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी भी विलयन यस में H आयन की सांद्रता, H आयन की क्या जी? सांद्रता के ओके के क्या है? लघुगणन का ओके ये कैसा मान है आपका? ऋणात्मक। तो यहाँ से बोल सकते हैं ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक मान को समझ रहे हैं? ऋणात्मक मान को हम लोग क्या कहते हैं? तब pH स्केल कहते हैं। समझ गए कि pH स्केल किसे कहते हैं, और इसका सूत्र भी आप लोग समझ गए कि pH बराबर क्या हो जाएगा? -log और H आयन ऐसा। समझ गए यहाँ तक कि pH स्केल किसे कहते हैं, और सारे pH स्केल के बारे में आपको बता दिया गया है।
यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ये हैं ओके कि कुछ दैनिक जीवन में उपयोग, पीएच स्केल का कुछ दैनिक जीवन में उपयोग। चलिए हम इसी पॉइंट को हम लोग 3-4 पॉइंटेड है, इसको भी हम लोग पढ़कर इस आपके लेसन को मैं समाप्त करता हूँ। उसके बाद से इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें कुछ हम लोग उपयोगी लॉ को भी कवर करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो इसको क्लिक